नमस्कार, मैं हूँ सुशील कवि और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ आए हुए हैं कल्याण जी। कल्याण जी जयपुर से जुड़ते हैं, कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष। कल्याण जी, आपका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव। धन्यवाद सर। कल्याण जी, बांग्लादेश की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, पर बांग्लादेश की अटन नहीं जा रही है। बांग्लादेश वो दिन भूल गया जब 1970 में बांग्लादेश ने हेल्प मांगी थी इंडिया से, जबकि इसके ऊपर पाकिस्तान ने चढ़ाई की थी और इसको पाकिस्तान बांग्लादेश को अलग कराया गया था। ये वो दिन भूल गया है। आज ये पाकिस्तान, ये जो है बांग्लादेश है, ये इंडिया से न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहा है कि हम आप पे न्यूक्लियर वॉर करेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। क्या है इनका प्लान? वो ये है कि यहाँ पे शेख हसीना जो है वो इंडिया में आ गई हैं और उसको लेके शेख हसीना को एक फैसला भी आया है जो कि उसको मौत की सजा सुनाई गई है। ये सारी चीजें उसको लेके क्वाइट हो रही है और वहां बांग्लादेश में एक चुनाव तो करा नहीं पा रहे हैं ये लोग और पड़े हैं इंडिया के पीछे कि इंडिया को हम तहस नहस कर देंगे। इंडिया में ये चाहते हैं कि इंडिया में ही फूट हो जाए, इंडिया में आपस में लोग लड़े और बांग्लादेश हम यहाँ से अलग कराएं। यानी आप ये देखिए कि हमारे हेमंत जी ने जो है आसाम के मुख्यमंत्री है, उन्होंने बोला है कि न्यूक्लियर वॉर तुम क्या करोगे, न्यूक्लियर वॉर तो हम करेंगे। आप इसको किस तरह से लेते हैं? क्या ये न्यूक्लियर वॉर होगा या बांग्लादेश का इस समय खात्मा ही होगा? जी देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है और ये भारत के लिए भी एक चिंताजनक स्थिति है और भारतीयों को, हमारे सत्ता दल को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही है, जो मीडिया के थ्रू जो समाचार मिल रहे हैं, वो बहुत ही भयावह है। भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कराया, 1971 में अलग कराया और उस वक्त पाकिस्तान की 91,000 सैनिकों को घुटनों पे लाकर एक ऐतिहासिक काम किया। मगर अब वही बांग्लादेश 1971 के बाद में आज 2025 में वही भारत के अगेंस्ट हो रहा है। तो इसमें कहीं न कहीं भारत की भी कोई कमियां है। या तो भारत ये है कि बहुत ज्यादा लिबरल है, बहुत ज्यादा दयावान है और उसकी गलतियों को माफ करता चला जा रहा है और उसका वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अभी पिछले दिनों में वहां पर जो है सत्ता परिवर्तन हुआ, उस वक्त भी भारतीयों को वहां पर टारगेट किया गया, हिंदुओं को टारगेट किया गया, हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट किया गया और एक अन्य कम्युनिटी थी उसको टारगेट किया गया। अब पुनः वहां पर यह है कि सत्ता परिवर्तन करके और शेख हसीना को वहां से टर्मिनेट किया, भागने के लिए मजबूर किया और शेख हसीना हमारे भारत में शरण लिए हुए हैं, जहां पर उसमें एक मुकदमा चलाया गया और उसको वहां पर मौत की सजा मुकर्रर कर दी। तो भारत का कहीं इसमें विरोध नहीं रहा या भारत ने कोई ऐसा कड़ा विरोध दर्ज नहीं करवाया जिसकी वजह से वहां पर जो है मुनि बैठे हैं, जो यूसुफ साहब बैठे हैं, उनको थोड़ा कड़ा मैसेज जाए या वो डरे या वो थोड़ा भारत के प्रति लिबरल रहे। तो ऐसा हमारी गवर्नमेंट ने कहीं पे कोई संकेत नहीं दिया। इससे उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और वो डे बाय डे भारत से एक दुश्मनी की या भारत के ऊपर हमला करने की, भारत के खिलाफ एक साजिश रचने का एक कुचेष्टा कर रहे हैं। अभी हमने देखा 2 दिन 3 दिन पहले कि उन्होंने भारतीय उच्च आयोग पे हमला करने की, उसे घेरने की कोशिश करी और वहां पर जो है वहां की बांग्लादेश पुलिस ने उसका प्रोटेक्शन किया और अभी वो कह रहे हैं कि हम फिर जो है इसी तरह की स्थितियां या इसी तरह का प्रयास फिर पुनः करेंगे। तो इसमें भारत को बड़ा संदेश देना चाहिए और यहाँ पर जो एम्बेसी बनी हुई है बांग्लादेश की, उनको बुलाकर सचेत करना चाहिए और एक तरह का सावधान करना चाहिए कि अगर इस तरह की स्थितियां हुई तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे भारतीयों को या हिंदुओं को, मंदिरों को अगर आपने प्रोटेक्शन नहीं दिया, संरक्षण नहीं दिया,
तो ये आपके लिए घातक होगा, बुरा होगा। इसलिए मेरा 144 करोड़ लोगों की तरफ से और आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और हमारे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वहां पर जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में थोड़ा सा इजाफा करे और वहां से जो भी गलत गतिविधियां हो रही है या भारत के खिलाफ जो साजिशें रची जा रही है उनको बंद करवाने की कोशिश करे। अन्यथा ये भारत में उपद्रव कर सकते हैं और भारत में अस्थिरता ला सकते हैं। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे जो नियरेस्ट जो हमारे एनिमी देश है, पाकिस्तान है, चाइना है, और अब तो देखिए धीरे धीरे करके नेपाल जो हिंदू राष्ट्र कहलाता था वो भी आजकल हमको आंखें दिखाने लग गया या हमारी जमीन पे अपना नाम लिखने लग गया। तो ये जो हमारे पड़ोसी देश है ये भी धीरे धीरे करके देख रहे हैं कि भारत में कमजोर सत्ता बनी हुई है, कमजोर लोग बने हुए हैं, वो कोई विरोध नहीं कर रहे, इसलिए हम भी अपना बहती गंगा में हाथ धो ले। तो पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है पुनः, और वो चाहता है कि बांग्लादेश वापस पाकिस्तान में मिल जाए या पाकिस्तान बांग्लादेश के थ्रू भारत में अस्थिरता पैदा करे, क्योंकि वहां पर चाइना अपने रोड बना रहा है, चाइना अपने सैनिक अड्डे बना रहा है। वो भी मीडिया के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू पता लग रहा है कि बांग्लादेश में यूसुफ जी ने बांग्लादेश की सेना का जो अड्डा है, प्लेटफॉर्म है, उसको यूज करने की परमिशन देती है। तो चाइना प्लस पाकिस्तान दोनों मिलकर बांग्लादेश को टारगेट करके भारत में अस्थिरता लाना चाहते हैं और भारत को अस्थिर और कमजोर करना चाहते हैं। लिहाजा हमारी सरकार को सावचेत और सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और इनकी हरकतों पर अंकुश लगाए। और हमारे अगर उच्चायोग पे अगर इस तरह का बलवा करते हैं, धमकियां देते हैं, घेराव करते हैं, तो वहां से उच्चायोग बंद करके एक जो विधेयक तहत जो कार्रवाइयां होती है कि उसका बाईकाट करना, बहिष्कार करना, और बांग्लादेश को जो भी सुविधाएं दी जा रही है भारत के द्वारा वो सुविधाएं बंद करे, जो भी ऐड दी जा रही है वो ऐड बंद करे और अपने मित्र देशों से भी इसको ऐड बंद करवाई जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अन्यथा यह है कि देश के लिए बहुत ही एक कष्टपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण समय है, तो हमको सावचेत रहना है। ओवर टू यू सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्त जी जय प्रयागराज से जुड़ते हैं, संत मंत्र प्रकोष्ठ के महाध्यक्ष हैं और गौ गीता गंगा के मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे सीधा सवाल है कि हसन अब्दुल्ला जो बांग्लादेश में एक नई पार्टी उन्होंने बनाई हुई है, वो पार्टी सुरक्षा करके बनाई हुई है, एनसीपी के नाम से बनाई है। ये पार्टी जो है उसने बांग्लादेश में बनाई है और ये वहां पे बांग्लादेशियों को उकसा रहा है कि 7 स्टेट जो बांग्लादेश के किनारे किनारे हैं इसको अपने में मिलाओ। और 7 देश मिलाने के लिए क्या है, सेपरेशन इनको किया गया है, भारत के लोगों का माइंड सेट किया गया है। वहां पे देखिए 3 एक पार्टी हैं जो भारत में ही है, आस पास हैं, जैसे नागालैंड जिसको NSCL भी कहते हैं, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। दूसरा है मिजोरम जो है इसको कहते हैं मिजोरम नेशनल फ्रंट। और एक और है यूएलएसए, यूनाइटेड लिबरेशन फॉर्म ऑफ आसाम। ये तीनों जो है भारत के ही अंग हैं, लेकिन ये यहाँ पे माइंड सेट है इनका कि ये चाहते हैं कि अपना अलग अलग देश बसाएं। ये भारत में भी उत्पाद करना चाहते हैं और भारत से ही निकले हुए लोग हैं और ये सेपरेट करने, इनके सेपरेट सेट माइंड है। ये चिकन नेक जो है, चिकन नेक की बात करते हैं जो बांग्लादेश को अलग करता है। चिकन नेक क्या है, 83 किलोमीटर का एक है और 80 किलोमीटर का एक है, यानी 2 चिकन नेक को अगर अलग कर दिया जाए तो बांग्लादेश अलग हो जाता है, भारत अलग हो जाता है। ये क्या चाहते क्या है, बांग्लादेशी क्या चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन भारत अब एकदम से तैयार हो चुका है, कहता है हम न्यूक्लियर अटैक करके तुम्हें खत्म कर देंगे। ये हेमंत शर्मा जी का बयान है, आसाम के जो मुख्यमंत्री है उनका बयान है। जी स्वामी जी। जी देखिए ऐसा है कि
ये तो खुरापात बराबर है ही है। जब से भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था तब से जो है उसकी खोपड़ी की खुजलाहट चली रही है, ऐसा तो है जी नहीं। पर यह है कि अब की बार ये जो गुपचुप रूप से पाकिस्तान नेपाल के रास्ते से जो खुरापात कर रहा था, वो खुरापात कमजोर पड़ गया है। सबसे बड़ी बात पहली ये है, क्योंकि इधर से घुसपैठ का रास्ता था तो अब नेपाल ज्यादा उनको तवज्जो नहीं दे रहा है, इग्नोर कर दे रहा है। तो वो चाइना जो है, चाइना क्या कर रहा है कि चाइना उकसा रहा है उसको कि यहाँ से जो है अब कुछ बात नहीं बनेगी। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जो घुसपैठे और आतंकवादियों का वहां जो ऑपरेशन लगातार, ऑपरेशन सिंदूर से वो ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ। ऑपरेशन वहां जो चल रहा है, तो उस ऑपरेशन को देख करके ये थर्रा गए हैं, पाकिस्तान भी और चाइना भी। और होता क्या है कि ये जम्मू कश्मीर का रास्ता अब सील होने पर वो समझ गए हैं कि नेपाल का रास्ता बंद हो गया, जम्मू कश्मीर का बंद हो गया, तो पाकिस्तान समझ गया कि ये खत्म युद्ध जो है कर नहीं पा रहे हैं। तो अब क्या कर रहा है कि अब जो है उसको बोलते हैं दंगा युद्ध, यानी दंगा कराओ। तो अब पाकिस्तान के बस का वो थक गया, इसलिए वो थक करके, पर भारत को चुप नहीं बैठना चाहिए और भारत को बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए कि वाकई में ये बहादुरी है। नहीं, अभी थोड़ा होशियारी का काम है। तो वहां से फिर वो बांग्लादेश का मदद करके चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलके बांग्लादेश को उकसा रहे हैं कि बांग्लादेश को कहना उनका ये है कि तुम जो है भारत में तनाव फैलाओ, भारत के बॉर्डरों पे जो है आतंक फैलाओ, उनको जो है खुरापात मिटाओ। तो ऐसा स्वामी जी, ये सब उनकी ये सीख है। क्या भारत के टुकड़े करना चाहते हैं क्या? भारत अब वो भारत नहीं है जो पहला भारत था। ये भारत है, स्वतंत्र भारत है, और ये अपने डिसीजन लेने में स्वतंत्र है, और ऐसे डिसीजन लेता है भारत। आपने देखा ही होगा, किसी की भी भारत जी जी सुनेगा नहीं। अगर इस तरह की कोई आलोचना करेगा तो भारत सुनने वाला जी नहीं है। यहां तक कि पाकिस्तान जो है वो भी बांग्लादेश के थ्रू ही इन्फिल्ट्रेट करा रहा है, इन्फिल्ट्रेशन वहां से हो रही है। जी जी जी। तो इसीलिए जो है उसका अब वो इधर से थक हार गया, तो उसने वहां का रास्ता निकाल दिया कि बांग्लादेश जी क्या है कि अब चाइना को जो है, चाइना चाहता है कि मैं अपनी फील्ड तैयार करूं बांग्लादेश में। तो चाइना जी जी अब वो स्वार्थ के लेके, चाइना जो है वो भूमाफिया है, और जी भूमाफिया देश ये चाह रहा है कि वहां की कोई जमीन कुछ ऐसा मिल जाए जो हम सटीक रूप से वहां अपनी फील्ड बना सके। फिर वो बांग्लादेश को कहेगा इतना डोनेशन ले लो और ये जगह फिलहाल हमको दे दो। तो वो भारत को घेरने के लिए जो है प्लानिंग बना रहा है, और ये चाइना की रची हुई रचनाएं हैं। तो पाकिस्तान को भी उकसा के पहले उसने घुसपैठ कराया, आतंकी भेजे, वो रगड़े जा रहे हैं भारत में। तो अब वो समझ गया कि अब ये जो है यहाँ किसी प्रकार की वो चलने वाली नहीं है। और महिला ब्रिगेड को भी फैलाया, वो भी फेल हो गया। तो ये तो योगी सरकार और मोदी की सरकार है, ये तो कन्फर्म है, ऐसा नहीं है। वो चिलबिलाए लोग हैं जो कुर्सी के भूखे बेईमान लोग हैं, और जो कुर्सी की भूख लगी है वही बिड़बिड़ा रहे हैं इस वक्त। पर ये नहीं है खड़े होके साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार कमजोर है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। बहुत गलत फहमी है। इस वक्त और निंदा करने का समय नहीं है, इस वक्त साथ में खड़ा होने का समय है। और वहां जो बांग्लादेश में जो वहां यूनिस है, तो वो जो अगर उसको वो जो वहां की राष्ट्रपति है भारत में, तो भारत की निंदा कर रहे हैं कि भारत ने उसको रखा है इसलिए ऐसा हो रहा है। इस वक्त भारत के साथ खड़ा होने के बजाय अब सरकार पर बार बार हमला करना, ये एक अच्छा इशारा नहीं है। ये आने वाले भविष्य के लिए इन्हीं लोगों के लिए कमजोरी का सवाल बनेगा। और वहां जो है बांग्लादेश के रास्ते जो कुछ राज्य, दो तीन राज्य जो आपने अभी बताए हैं कि उनका कुछ क्षेत्र जो है वो छीनना चाहते हैं, तो वो क्षेत्र छीनने का मतलब है कि भारत को घेरने का एक बॉर्डर हम बना देंगे, प्लॉट हमारा तैयार हो जाएगा और हम वहां पर जो है अपना डिफेंस प्लॉट बनाएंगे और अड्डा बनाएंगे। तो इसलिए ऐसा करके, तो ये अच्छी सोच भी नहीं है किसी भी देश के लिए कि वहां दंगा कराओ और लड़ाओ और उनको आपस में लोग मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं। तो ऐसी जी खुरापात, ये करामात जो है मानवता के खिलाफ है। ये भी सत्य है। पहले जी तो ये जी बोलते थे मानव अधिकार आयोग के हिसाब से ये अत्याचार हो रहा है, पर अब ये अत्याचार नहीं है। अब इनको ये दिखता है कि देश और भारत को कैसे घेरना है, वहां की सरकार को कैसे हिलाना है, वहां के तंत्र को कैसे बर्बाद करना है। मिलजुल के सब काम हो रहे हैं, सभी मिले हैं आपस में, और वहां जा करके
क्योंकि पाकिस्तान जो इस वक्त गठबंधन की जो महागठबंधन जो है, ये जो विपक्ष वाले हैं उनके दिमाग में एक है, अब विपक्ष की भी इतनी पावर भी नहीं रही उनके पास, क्योंकि विपक्ष की ताकत जितनी होनी चाहिए औसतन जो है वो पावर भी नहीं है, वो भी कमजोरी है इनकी। तो इसलिए ये चाहते हैं कि किसी भी तरह मोदी की सरकार को हिला के कमजोर करके कुर्सी कम मिले। कुर्सी के सब जो है तवज्जोदार लोग जो है इस तरह के हरकतों में शामिल है और बार बार ठीक है, जोर लगा दिए, तो कोई भी स्कीम इनकी ठीक है। सफल अब मैं नहीं दोबारा हुई है। आता हूँ कल्याण जी, पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के थ्रू इन्फ्लिल्ट्रेट करा रहा है अपने टेररिज्म को, और टेररिज्म को बढ़ाना चाहता है। इसने वहां पे लॉन्च पैड बनाने भी चालू कर दिए हैं। ये भी विशेष सूत्रों से पता चला है कि बांग्लादेश के ऊपर धीरे धीरे जो है पाकिस्तान कब्जा कर लेगा। और क्या बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से मिलके भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करा रहा है टेररिस्ट को, तो बांग्लादेश को क्या ये करना चाहिए क्या? कि जबकि बांग्लादेश ने को भारत ने कितना हेल्प किया था जब ये पाकिस्तान उसके ऊपर अटैक कर रहा था, तो अलग करवाया था। देखिए, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, क्योंकि एक कहावत है राजस्थान में कि कमजोर की लुगाई हर किसी की भाभी होती है। करेक्ट। तो जब हमारा देश का मुखिया 56 इंच का सीना जो कहता है, वो अगर मान लो आगे बढ़ के कोई बात नहीं करेगा और वो कहेगा विपक्ष से बात करो, विपक्ष साथ नहीं दे रहा है, तो जिस आदमी का या जिस सेना का सेना नायक कमजोर होता है वो सेना हमेशा हारती है। विपक्ष बार बार चेता रहा है और बार बार बता रहा है, बार बार इनको नींद से जगा रहा है कि इस तरह की हरकतें हो रही है, उच्चायोग पे हमला हो रहा है और हमारे हिंदू भाइयों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और चाइना ने जो है हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया है। अगर हमारा मुखिया कल्याण जी, वहां पे उच्चायोग का जो हमला हुआ था बांग्लादेश में, यहाँ पे भारत में बांग्लादेशी उच्चायोग को बुलाया गया है और उसको स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई है कि अगर ये हरकतें होती हैं तो हम भी तैयार हैं। तो उसका नतीजा निकलना चाहिए ना सर, खाली बुला के को चाय पिला के और तड़ी मार के भेज दो, कोई परिणाम निकला? आज उसको भी बुरी हालत है बांग्लादेश में, और फिर बार बार विपक्ष को दोषारोपण किया जाता है। जो गाड़ी आप चला रहे हो, स्टीयरिंग आपके पास में है और एक्सीडेंट होता है और कोई हताहत होता है, तो विपक्ष के ऊपर लगा दो कि ये पीछे सवारियां बैठी थी, वो थोड़ा हिल गई इसलिए एक्सीडेंट हो गया। तो इनके पास में कोई बहाना नहीं है। ये बार बार ये है कि नेहरू जी को और गांधी जी को बीच में लिया थे और उसके पीछे छुप जाते हैं। ये उस वक्त की बात है 1971 में, जब इंडिया इतना सक्षम नहीं था, मगर उसके बावजूद इंदिरा गांधी ने 91,000 पाकिस्तानियों के घुटने टिकवा दिए थे, उनसे माफी मंगवाई थी और एक अपनी भारतीय सेना भेजकर बांग्लादेश को अलग करवाया था। और आज अलग किया हुआ राष्ट्र भी इनसे नहीं संभल रहा और फिर विपक्ष को दोष देते हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक चीजें हैं। खाली स्टेटमेंट देना और किसी के पीछे छुप जाना, ये गलत है। आदमी को यह है कि ठीक है, अगर इस तरह की स्थितियां हो रही है तो वो विपक्ष से कहे कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, आप मेरा साथ दोगे नहीं दोगे, मैं देश की सुरक्षा के लिए करना चाहता हूँ ये। तो विपक्ष अगर ये कहे कि नहीं हम साथ नहीं देंगे, तब तो समझ में आता है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और विपक्ष ने कंधे से कंधा मिलाकर कहा कि आप अटैक कीजिए, किसने रोका था इनको? क्या उस वक्त विपक्ष ने रोका? नहीं रोका ने। फिर बाद में इन्होंने बिना पूछे समझौता करके और शांति करवा दी। अब कल ही मुनीर के पाकिस्तानी जो राष्ट्रपति है, सेना नायक है, उनके स्टेटमेंट आप देखिए। हर आदमी का, भारतीय का अगर स्टेटमेंट सुनेगा तो खून खोलता है कि हमारे जो सत्ता दल कहता है